सर, आपके मोहल्ले की तरफ पे बंदरों का जो आतंक है, हाँ जी। इससे काफी परेशानी लोगों को हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे नगर पालिका के अधिकारियों के लिए, और कितने समय से आप लोग इस चीज से जूझ रहे हैं? आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको काफी जगह चोट भी आई है बंदरों की वजह से, क्या कहना चाहोगे सर? मैं नगर पालिका में पिछले 8-7 महीने से लगातार चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने सेक्रेटरी महोदय को लोकसभा चुनाव से पहले रिक्वेस्ट की, मौखिक रूप से जाकर व्यक्तिगत उनके ऑफिस में। उन्होंने कहा कि अभी आचार संहिता लग रही है, इसके बाद जो है करेंगे जी। उसके बाद इलेक्शन संपन्न होने के बाद मैं फिर दोबारा गया तो कहने लगे अभी विधानसभा की तैयारी चल रही है, इसके बाद करेंगे जी। विधानसभा चुनाव होने के बाद मैं फिर तीसरी बार फिर गया तो सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि हाँ अभी करेंगे जी। उसके बाद उन्होंने एक अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको बुलाकर पूछा कि भाई अनिल यहाँ बंदर हैं जी? तो उन्होंने कहा हाँ जी बंदर है। तो मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि सर यहाँ तो बंदर कम से कम 1500-2000 की संख्या में है, आप चाहो तो कितने ही बंदर कलेक्ट कर लो। और पहले ये बंदर जो है ये सेल फार्म में जो वन विभाग की जमीन है उसके अंदर चले जाते थे, लेकिन अभी वन विभाग वालों ने अपनी तरफ से निजी तौर पर एक लंगूर का इंतजाम करके और उसको लंगूर को ऑपरेट करने वाले एक व्यक्ति जिसको तनख्वाह देते हैं, वो दिन भर जो है उसको 3 बार जो है जंगलात डिपार्टमेंट की जमीन के चारों तरफ घुमा लेता है, जिससे वहां बंदर नहीं फटकते और सारे बंदर वापस आकर शीश महल के अंदर घुस जाते हैं। और शीश महल में जो है रात को आराम करते हैं, दिन में आराम करते हैं। जब वह खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो फिर वो जो है मोहल्ले में निकल पड़ते हैं। हमारा घर जो है शीश महल के बिल्कुल बैक तरफ में है। मेरी मिसेज के ऊपर परसों दिन जो है हमला कर दिया, कम से कम 25 बंदर झुंड के झुंड आकर उनको घायल कर दिया। मैं जो है उनको लेकर नगर पालिका ऑफिस में गया, उस वक्त सेक्रेटरी महोदय वहाँ नहीं थे। मैंने जेई से रिक्वेस्ट की, जेई को बताया, उन्होंने कहा कि हाँ करेंगे। तो जेई साहब ने तुरंत हाल में कोई एक्शन नहीं लिया सर? नहीं, उन्होंने वो कहने लगे जी अभी सेक्रेटरी नहीं है, बाकी समस्या गंभीर है, हमने देख लिया आंखों से, लेकिन अभी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कुछ नहीं है, निल। सर, फरूखनगर के अंदर बंदरों का जो आतंक है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ की आम जनता का कहना है कि बंदरों की वजह से काफ़ी औरतों को चोटिल किया जा चुका है, काफ़ी बच्चों को जख्मी किया जा चुका है। बंदरों की ऐसी शरारतें आए दिन देखने को सामने आ रही हैं। तो कब तक विभाग की तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई होगी और बंदरों को पकड़ के कहीं और भेज दिया जाएगा? सर, क्या कार्रवाई करोगे सर और कब तक? देखो, इस बारे में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि काफ़ी शिकायतें बंदरों को लेके प्राप्त हो रही हैं। अब पीछे भी एक शिकायत आई थी कि वे बंदरों ने काट लिया। तो इस बारे में अब जैसे ही सदन में इसका प्रस्ताव पारित करके और लगभग 1000 से 1200 बंदरों के मतलब एक एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं हम पकड़वाने हेतु। तो सदन में जैसे ही इसका प्रस्ताव पास होता है और उसके उपरांत फिर हमें बंदर पकड़वाने की कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, नए चेयरमैन और पार्षद नियुक्त होकर आए हैं, लेकिन उसमें अभी बैठक में तो समय लगेगा। पहले लोगों के पास ये था कि वो आते थे पालिका में आपके पास तो कहते थे भाई लोकसभा के चुनाव है, फिर विधानसभा के, अभी नगर पालिका के चुनाव, तो 5-7-8 महीनों का जो समय गया, इससे तो पब्लिक वैसे ही जूझती रही है इस समस्या से। और अभी कब होगी पहली बैठक, कुछ अनुमान आप लोगों की तरफ से सर? देखो, इस बारे में तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी अब प्रशासनिक पावर्स हैं वो सारी सदन को ही है जी। तो इस बारे में जैसे ही ये प्रधान जी जो भी इसकी मीटिंग रखेंगे सदन की, उसमें हम इस प्रस्ताव को रखेंगे और इसको पास करवा के और बंदर पकड़वाने का कार्य अमल में लाएंगे। जी सर। सर, आए दिन बंदरों का जो लोगों के प्रति ये लग रहा है कि चोटिल कर रहे हैं आम जनता को। कम से कम 1500 के नजदीक बंदर फरूखनगर शहर के अंदर हैं और पालिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही सर। तो कब तक लोगों को सुविधा मिलेगी कि बंदरों को पकड़ लिया जाएगा और शहर से दूर किया जाए सर? देखिए, जो पिछले साल टेंडर हुआ था हमारा, उसमें भी हमने काफी बंदर पकड़े थे जी, लेकिन उसका समय अब समाप्त हो चुका है। अब क्या है, जो नए प्रधान जी हैं, नया सदन है, उसके बाद उनमें प्रस्ताव रखा जाएगा। जो भी पशुओं का है, जो आतंकी बंदरों का, उनको पकड़ने का काम है या जो भी अन्य काम है डेवलपमेंट वर्क की, उनको सदन में पास करवाया जाएगा।
उसके बाद ही इनमें कार्रवाई होगी। टेंडर की जो प्रोसेस है उसके बाद होगी। उसके बाद जो सभी बंदर हैं या और भी काम करवा दिए जाएंगे। सर काफी समय से अधिकारियों के ही हाथ में रही बागडोर, चेयरमैन पद रिक्त था यहाँ से, तो अभी कॉलोनियों में टहले भी बिछाई जा रही है, लेकिन उनके नीचे शिविर का काम पहले नहीं हुआ और टहले पहले बिछा दी गई सर, तो लोगों को फिर बार बार असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों रहा? देखिए, सरकार का आदेश था कि जल्द से जल्द जो नई कॉलोनियां हैं उनमें जो विकास कार्य जल्द से जल्द कराए जाए। जो सीवर का काम है उसमें लेट सेट भी हो सकता है, काफी देर हो सकती है। इसी वजह से जो हमारे पास आदेश थे डायरेक्टर साहब के यहाँ जो भी हैं उन्हें जल्द से जल्द काम कराने थे सर। इसी के जी 1.5 साल पहले सर आपके सदन से यहाँ संदीप जब चेयरमैन थी, उनकी मिसेज चेयरमैन थी, तो ये कहा था कि दीपावली पे ये शहर सन 2024 की या 23 की दीपावली के बाद जगमग शहर होगा, लेकिन उस पर कोई भी जगमग योजना इस शहर में नजर नहीं आई। आज भी काफी लाइटें इस शहर में बुझी हुई है, नाइट में तो बंद रहती है और दिन के अंदर उन लाइटों को उजाला देने का काम कर रही है नगर पालिका। तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे भी लगातार हमारा काम कर रहे हैं। हमारे पास मेंटेनेंस का कार्य है। जो भी लाइट की शिकायत आती है उसे तुरंत प्रभाव से उसे ठीक करवा दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लाइट जैसे पूरे शहर में ही नहीं होती, उस वजह से भी ज़्यादा अंधेरा होता है। लेकिन हमने काफ़ी लाइट भी लगवाई इसमें और जो भी शिकायत आती है उसे आज या अगले दिन उसे ठीक करवा देते हैं। सर आज से 20 दिन पहले मेरी बातचीत यहीं हुई थी और दागोदा रोड से सुल्तानपुर मोड़ तक जो इस रोड की दशा और दिशाएं किसी से छिपी नहीं है और ये पिछले 7-8 साल से ये ऐसी है। इसकी मतलब टेंडर की भी ये हुई थी कि जब मैं पिछली दफा आपसे मिलने आया यहाँ तो पता चला कि 6,51,00,000 कुछ हजार रुपए का टेंडर लगा हुआ है इसका। तो सर कब तक ये सिर्फ तसल्लियां लोगों को मिलेगी या ये काम भी शुरू होगा इस रोड के विषय में सर, दागोदा रोड से और सुल्तानपुर मोड़ तक? देखिए, इसका जो एस्टिमेट था लगभग 6 करोड़ के आसपास था जी। वो हमने अपने सेक्रेटरी कमिश्नर साहब को भेज रखा ऊपर और 1-2 दिन पहले हम मीटिंग करके भी आए थे सर से, मैं और रहमी साहब। तो उन्होंने कहा था कि भाई जल्द से जल्द इसको अप्रूवल कर देंगे, उसमें कुछ छोटी ही कुछ चेंजमेंट होगी तो उसे जल्द से जल्द करा के उसे अप्रूवल दे देंगे। लेकिन ये काम जल्द से जल्द वहाँ से परमिशन आते ही हम यहाँ टेंडर लगा देंगे, उसके बाद जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा इसका। सर पिछले 1 साल से जब भी आपकी या हमारी किसी भी प्रकार से बातचीत हुई तो उसमें यही सुनने को मिला कि जल्द कार्य शुरू होगा। देखिए, उसमें कई बार क्या है कि जो नहीं मिल पाई सर, 1 करोड़ से ज्यादा एक काम होते हैं उसमें हेड ऑफिस तक जाते हैं तो उसमें कई बार ऑब्जर्वेशन लग जाती है, ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, कुछ न कुछ कमी रह जाती है या किसी भी तरह की कोई होती है तो उसे पूरा कर लिया गया लगभग। और जल्द से जल्द उम्मीद है कि इसी मंथ में उसकी अप्रूवल आ जाए, उसके बाद इसका टेंडर लगाए काम शुरू करवा देंगे। सर 2.5 महीने पहले फरूखनगर के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, जो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आदेश पर आपके विभाग के द्वारा फरूखनगर में तोड़फोड़ की गई, अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन आज दोबारा से शहर के अंदर लोगों की दुकानों के सामने काफी जगह रोकी जा रही है, रेहड़ियां दोबारा लग चुकी है। जबकि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जब अपने धन्यवादी दौरे पे यहाँ फरूखनगर पहुंचे थे अपने कार्यालय, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि नगर पालिका अभी फिलहाल इस काम को करेगी पुलिस प्रशासन के सहयोग से, उसके बाद थाना SHO फरूखनगर की ये जिम्मेदारी होगी और वो उन कामों में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं और आज फिर दोबारा से रेहड़ियां और दुकानों के आगे अतिक्रमण चल रहा है। सर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो फरवरी कब दोबारा से अतिक्रमण हटाओ अतिक्रमण का इसी वीक में दोबारा चला जाएगा अभियान, क्योंकि फरवरी मार्च में थे इलेक्शन थे तो हमारा पूरा स्टाफ था या जो स्वीपर थे सभी के सभी SI साहब हैं जो भी हैं वो इलेक्शन में बिजी थे, हम भी बिजी थे, इस वजह से हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन इसी वीक में दोबारा से अभियान चलाया जाएगा, उनके खिलाफ जो भी है दोबारा से इनको हटवाया जाएगा। नवनिर्वाचित चेयरमैन बीरबल सैनी का ये कहना है जी कि मैंने तो अधिकारियों को पहले ही बोल दिया था कि भाई 3-3 फुट की जगह दुकानदारों को चाहिए सामान बेचने के लिए। तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपकी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो मेन रोड पर है उस पर तो किसी को जगह नहीं दी जाएगी, जहाँ अपने दुकान के अंदर है वहीं सामान रखे, मेन रोड पर कोई अतिक्रमण नहीं रखा जाएगा। सर कूड़े की व्यवस्था को लेकर भी काफी समाज सेवकों ने या जनता ने फरूखनगर ने आवाज उठाई कि कूड़े की साफ सफाई जो मशीनों के द्वारा की जाती है वो नहीं हो पा रही है, कूड़ा अलग अलग गिल्ला सूखा अलग अलग नहीं हो रहा है
और ज्यादा शहर के अंदर सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। एक वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर भी की थी कुछ समय पहले कि दिल्ली दरवाजे से और बाजार की तरफ सुबह आपके कर्मचारी कूड़े को जला रहे थे सर, तो पोल्यूशन वहां से फैल ही रहा है जलने के बाद, तो उस पर कहां तक रोक रहेगी सर? देखिए, जो गुल्ले इसका कूड़े का है, एक तो ये है कि जो डिस्पोजल होना है उसके लिए ठेकेदार को बोल दिया गया है, और अलग अलग क्या है जो ट्रोमर लगा के उसको अलग अलग डिस्पोजल करेगा। लेकिन यहाँ है कि जो जनता है उनको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो ठेकेदार है उसको अलग अलग कूड़ा दे, सूखा अलग दे, गीला अलग दे, जिस वजह से मिक्सअप हो जाता है और वहाँ पर परेशानी आती है। लेकिन इसमें और भी हम इसमें जो कमी रहेगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करेंगे कि समस्या सारी सॉल्व आउट इसमें हो जाए। जी सर, थैंक यू।